हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ आज थोड़ी सी धूप निकली है 2-3 दिन बाद, तो मैंने सोचा चलो अपने तीनों बच्चों को नहला दूँ। और बहुत सारे कपड़े हो गए थे, सारे लोगों के कपड़े थे, तो बहुत ही कपड़े हो गए थे। तो 2 बार में मशीन में मैंने कपड़े धुले हैं और सारे कपड़े सूख गए थे। और मैंने सोचा चलो सारे कपड़े जो है छत पे फैला दूं। और यहाँ पे देखिए दोनों बच्चों को मैं ले आई थी छत पे, और गोलू को मैंने सुला दिया था, तो गोलू सो चुका है। और विधान और सिद्धि दोनों छत पे आ गए हैं, क्योंकि नहाए थे। तो मैंने सोचा छत पे इनको थोड़ा धूप लगवा दूं, और उसके बाद मैं और अपना काम भी कर लूँगी, और थोड़ी बच्चों को धूप लग जाएगी, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ देखिए अभी तक मतलब कोहरा नहीं गया है। कोहरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, सुबह में इतना कोहरा होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता। तो यहाँ देखिए सिद्धि अपना जो है टॉवल सर से बांध के घूम रही है। तो सर्दियों में ऐसा होता है ना, धूप वगैरह बहुत कम निकलती है। तो जब भी धूप निकलती है तो मैं अपने बच्चों को नहला देती हूँ। तो जब धूप नहीं निकलती है ना, तो दूसरे तीसरे दिन बच्चों को नहलाती हूँ, क्योंकि बहुत इस टाइम बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो मैं दूसरे तीसरे दिन ही बच्चों को नहलाती हूँ, और धूप निकलती है तो ज़रूर ही नहला देती हूँ। तो सिद्धि तो छत पे ही बैठी है, और विधान को लेके मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि नीचे काफ़ी काम भी मेरा था, वो फैला हुआ था, क्योंकि मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि बच्चों को नहलाया था, उसके बाद गोलू को सुलाया था। तो जो सारा काम था वो मेरा फैला हुआ था। तो यहाँ मेरे अभी नाश्ता वगैरह के जो बर्तन वगैरह थे वो मैंने नहीं धुले थे। तो मैंने सोचा बच्चों का पहले काम जो है वो ख़त्म कर दूँ, उसके बाद मैं फटाफट घर का काम तो कर लूँगी, क्योंकि बच्चे का काम जो हो जाता है उसके बाद, जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम हमारे घर की क्या कंडीशन चल रही है, और सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। तो बस बहुत ज़्यादा दिक्कत तो होती है, बच्चों के साथ सब कुछ संभालना बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना घर और सब कुछ मतलब मैनेज कर लूँ। तो यहाँ मेरा काम वगैरह, मम्मी का सब कुछ जो काम था वो भी मैंने कर दिया था सुबह ही, और मम्मी को नाश्ता वगैरह भी करा दिया था, और उनको मेडिसिन वगैरह सब कुछ दे दी थी, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग जो है मम्मी को देखने आते रहते हैं। तो पहले मैं मम्मी का और बच्चों का काम कर देती हूँ। तो यहाँ पे किचन का काम भी मेरा हो गया था, बर्तन वगैरह मेरे धुल गए थे। तो यहाँ मैं सोची मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह कर दूँ। तो यहाँ पे क्लीनिंग मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, तो हल्की सी क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दोपहर का खाना वगैरह भी बनाना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ही क्लीनिंग करी है मैंने, और बर्तन वगैरह सारे हो गए थे। और यहाँ विधान को मैंने पराठा वगैरह दे दिया था, वो क्योंकि पराठा मांग रहा था, उसे भूख लग रही थी। तो यहाँ विधान ने आज दूध नहीं पिया, अभी पराठा वगैरह उसको दे दिया था, उसने खा लिया था। और यहाँ पे मेरा आटा जो है ना ख़त्म होने वाला था, तो मैंने सोचा आटा मंगा लूँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, और मुझे इतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा है कि मैं गेहूँ मतलब साफ़ कर सकूँ। वैसे मुझे पैकिंग का आटा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर यह है मजबूरी है, इसलिए मुझे मंगाना पड़ा। वैसे गेहूँ साफ़ करके मैं हमेशा आटा पिसवाती हूँ, जब कभी ज़रूरत पड़ती है तभी मुझे पैकिंग का आटा मंगाना पड़ता है। तो यहाँ हमारे दूध वाले भैया आ गए थे, और दूध भी आ गया। तो यहाँ मैंने मम्मी के लिए मंगाया है देसी घी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है मतलब सारी चीज़ों में देसी घी अच्छा रहता है ना, थोड़ी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, जल्दी रिकवर हो जाता है मतलब पेशेंट जो होते हैं, और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो घी है वो मैंने गाँव से मंगाया था, क्योंकि वैसे आप शॉप वगैरह से ले लो तो अच्छा घी नहीं मिलता है, गांव में जो होता है प्योर ही घी मिलता है, शॉप में प्योर घी नहीं मिलता है, इसलिए मैंने मंगाया था। तो आज मैं यहाँ पे देखिए मिक्स दाल बना रही हूँ, और यहाँ पे 4-5 दालें थी वो मैंने मिक्स कर ली थी। और रोज़ ना एक ही दाल खा के बोर हो जाते हो ना, तो इस कभी कभी ऐसा होता है ना, सारी दालें मिक्स करके मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे दाल वगैरह थी वो मैंने साफ़ करके धुल ली थी, और यहाँ पे मैं हल्दी मिर्ची और नमक वगैरह डाल दूँगी, और फिर उसके बाद बनने रख दूँगी। तो सारा काम मैं अपना करती रहती हूँ। और यहाँ पे विधान भी सो गया था थोड़ी देर के लिए,
और गोलू सो रहा था। और यहाँ पे जब तक मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी कमरे की, क्योंकि बहुत दिन से मैंने अपनी मतलब गद्दे वगैरह हटा के ठीक से क्लीनिंग नहीं की है, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी जब तक बच्चे सो रहे हैं मैं अपना ये वाला काम भी कर लूँ फटाफट, क्योंकि बच्चे जगते होते हैं ना तो कोई काम होता नहीं है। और बच्चों के साथ तो आपको पता है 3-3 बच्चों को हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। पर मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे जब सो जाएं उसके बाद मैं अपना सारा जो काम है वो कर लूँ। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे नहीं सोते हैं, पूरे पूरे दिन नहीं सोते हैं और मेरा काम जो है वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ जब भी मौका मिलता है तो मैं फटाफट अपना जो काम नहीं होता है वो करने की कोशिश करती हूँ। और बच्चों के साथ तो ऐसा ही रहता है कि जो काम हो जाए वो हो जाए, जो काम नहीं होता है वो नहीं होता है। और इस टाइम थोड़े मेरे घर की ऐसी ही प्रॉब्लम चल रही हैं, जैसे कि सब कुछ ही बता रखा है। अभी बहुत घर में प्रॉब्लम चल रही है मेरी सासू माँ के साथ, आपको पता है क्या मतलब प्रॉब्लम हो गई है, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भी होती है, मुझे सबको मैनेज करना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। पर ठीक है, मतलब सब कुछ मैनेज करके ही चलना पड़ता है, एक हाउसवाइफ के लिए तो सारी कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी डस्टिंग, बेड की डस्टिंग हो गई थी और यहाँ पे मैं ड्रेसिंग वगैरह की डस्टिंग भी कर लूँगी फटाफट, जो काम होता है ना फटाफट निपटा लेती। तो यहाँ पे देखिए सिद्धि मेरी बोल रही थी मम्मी मैं भी आपके साथ हेल्प करूँगी। तो यहाँ पे मतलब गद्दे वगैरह मैंने बिछा दिए थे और बेडशीट वगैरह है, सिद्धि मेरी हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैंने बिछा दी थी और उसके बाद मैंने दाल बनने रख दी है, तो दाल बन जाएगी, बन रही है जब तक मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए सिद्धि बोल रही थी मम्मी मुझे टीवी देखना है, तो यहाँ से सिद्धि के लिए मैंने उसका कार्टून लगा दिया था और विधान को और अव्यान को मैंने मम्मी के कमरे में सुला रखा है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे आराम से सो जाते हैं। और यहाँ जब टीवी देखती है ना सिद्धि तो बच्चे सो नहीं पाते हैं, इस वजह से मैं मम्मी के कमरे में लिटाल देती हूँ और मम्मी भी सो रही हैं। तो यहाँ पे खाना वगैरह भी मेरा बन रहा है और मेरा काम सारा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं फटाफट काम जो निपटा रही हूँ, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं तो फिर उन्हें भी देखना पड़ता है और बच्चे उठते ही बहुत परेशान करने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो घर की देखिए क्लीनिंग वगैरह भी ज़रूरी होती है, साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है घर में, क्योंकि देखिए सारा काम ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे खाना वगैरह मेरा बन गया था, उसके बाद मैंने मम्मी को खाना भी खिला दिया था, क्योंकि मम्मी को मैंने रोटी खिलाई थी, रोटी और मतलब दाल ही दी थी मम्मी के लिए। चावल वगैरह मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि जब उनका कभी मन करता है तो थोड़े बहुत दे देती हूँ, पर चावल मैं मम्मी को नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी को मैंने चावल नहीं दिए थे, तो मैंने सोचा चावल वगैरह है वो बाद में बना लूँगी। तो यहाँ पे सिद्धि के पापा आ गए थे तो मैंने चावल वगैरह बना लिए थे, उन्होंने बोला था चावल बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ चावल बना लिए थे और मम्मी को खाना वगैरह खिला दिया था, मेडिसिन भी दे दी थी, तो मम्मी भी सो चुकी हैं। और यहाँ पे सिद्धि के पापा के लिए मैं मतलब खाना लगा रही हूँ और सिद्धि के पापा रोटी खाने के लिए मना कर रहे थे, तो मैंने उनके लिए रोटी वगैरह नहीं बनाई है। तो यहाँ पे सिद्धि के पापा केवल चावल और दाल ही खाने को बोल रहे थे, तो यहाँ पे सिद्धि के पापा को भी खाना खिला दिया था और मैंने भी खा लिया था खाना। यहाँ पे सिद्धि की ट्यूशन का टाइम हो गया है, तो सिद्धि देखिए बाल बनवाते समय कितना परेशान करती है, कितना, और ठीक से बाल बनवाना नहीं चाहती है। और यहाँ पे देखिए मेरा गोलू भी कैसे खेल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। गोलू बिल्कुल भी मेरी गोदी से नहीं उतरना चाहता है। मैं कैसे काम अपना मैनेज करती हूँ ये मुझे ही पता है, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ही परेशान करता है। यहाँ देखिए विधान भी सारा सामान उसने मतलब बेड में रखा था, बेड के कवर्ड में, तो उसने सारा सामान निकाल के फेंक दिया। इधर से उधर बच्चे इतना परेशान करते हैं बहुत। और यहाँ देखिए सिद्धि जा रही है अपने कोचिंग, क्योंकि सिद्धि तैयार हो गई थी। उसके बाद यहाँ पड़ोस में ही हमारे मतलब सिद्धि ट्यूशन पढ़ती है, तो वो चली जाती है अपने आप ही। और यहाँ पे मम्मी का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था चाय पीने का, तो यहाँ पे मैं मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ और अपने लिए बना रही हूँ। मम्मी को वैसे तो मैं चाय कम देती हूँ, पर कभी कभार जब उनका मन करता है तो उनको चाय बना के दे देती हूँ। पर ज़्यादा चाय देने के लिए डॉक्टर मना करा है, इस वजह से मैं उन्हें कम ही चाय देती हूँ। पर दिन में सुबह और शाम में ज़रूर दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया था, उसमें चीनी और पत्ती वगैरह डाल दी थी। तो यहाँ देखिए हमारी चाय बन गई है। तो यहाँ जब से मम्मी की तबीयत ख़राब हुई है ना, तो बस कुछ भी अच्छा नहीं लगता है घर में, बिल्कुल अजीब सा मतलब माहौल हो गया है। मम्मी की तबीयत ख़राब होने से कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बस सारा कुछ काम वगैरह जो है, पूरा दिन सुबह से शाम कब निकल जाता है बच्चों में और काम में पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को चाय पिला दी थी
और फिर यहाँ पे मैं भी चाय पी लूँगी। और गोलू और विधान दोनों खेल रहे थे, तो यहाँ दोनों को मुझे देखना पड़ता है ना, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे आपस में मतलब गिर जाते हैं। विधान मेरा ना इतनी जल्दी जल्दी गिर जाता है, तो यहाँ देखिए विधान मेरा गिर गया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।